फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंट्रोड्यूस हुए थे और आज हम करेंगे हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789। कब स्टार्ट हुआ था? कौन सी डेट को? 14th जुलाई 1789। अब इस दिन द होल सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। बहुत परेशान थे जो लोग रहते थे पेरिस में, बिकॉज लुई द 16th जो इस वक्त किंग ऑफ फ्रांस थे, उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया टू मूव इनटू द सिटी एंड ऑक्यूपाई इट। अब इस मूवमेंट ऑफ फोर्स या ट्रूप से क्या हुआ? एक र्यूमर फैला दैट किंग ने ऑर्डर दिया है टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। मतलब लोगों में एक र्यूमर फैल गया कि जो किंग है उसने ऑर्डर्स दिए हैं कि लोगों को शूट करो, ओपन फायर। अब ये सिटीजन्स रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट आवाज उठाई थी और अपने राइट्स एंड फ्रीडम के लिए स्ट्रगल शुरू किया था। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं ये बताना बहुत जरूरी है। तो रेवोल्यूशनरीज वो होते हैं जो एंगेज्ड होते हैं किसी गवर्नमेंट को या सिस्टम को ओवरथ्रो करने में, हटाने में और एक न्यू सिस्टम को लाने में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि र्यूमर फैल गया कि किंग ने ऑर्डर दिया है अपने ट्रूप्स को कि वो ओपन करें फायर अपॉन द सिटीजन्स। तो ये जो सिटीजन्स थे ये कौन थे? ये रेवोल्यूशनरीज थे और इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी अपने राइट्स और फ्रीडम के लिए और उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया था। अब ये र्यूमर सुनने के बाद सम 7,000 men and women गैदर हुए टाउन हॉल में एंड वहां ये डिसाइड किया कि वो अपनी एक आर्मी या मिलिटिया फॉर्म करेंगे। अब इस मिलिटिया के लिए उन्हें आर्म्स एंड वेपन्स की जरूरत हुई, जिसके लिए रेवोल्यूशनरीज ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया इन सर्च ऑफ आर्म्स, क्योंकि उन्हें चाहिए थे और उन्हें मिल नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या करा? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया so that they could take the arms and ammunitions from there. And one such building was the Bastille. अब जो Bastille था एक फोर्ट्रेस था जिसे किंग मतलब फ्रेंच किंग यूज करते थे एज अ स्टेट प्रिजन। इस प्रिजन में उन लोगों को इम्प्रिजन किया जाता था जो किंग या उसके रूल के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो जब सिटीजन्स ने अपनी आर्मी या मिलिटिया फॉर्म की तो उन लोगों ने सबसे पहले बैस्टिल पे अटैक किया। यहाँ पे वायलेंट स्ट्रगल हुआ बिटवीन द कमांडर ऑफ बैस्टिल एंड द रेवोल्यूशनरीज। फाइनली रेवोल्यूशनरीज के हाथों बैस्टिल के कमांडर जो थे वो मारे गए और बैस्टिल के प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। हालांकि वहां पे ओनली 7 प्रिजनर्स थे। जो कॉमन पीपल थे बैस्टिल से नफरत करते थे, दे हेटेड। क्यों? क्योंकि वो एक सिंबल था ऑफ द डेस्पोटिक रूल ऑफ द किंग और वो उन्हें हमेशा जो डेस्पोटिक रूल ऑफ द किंग था उसकी याद दिलाता रहता था। वी नो दैट फ्रांस में मोनार्की थी जहां के हेड ऑफ द स्टेट थे किंग। अब किंग के हाथ में एब्सोल्यूट पावर थी, मतलब पूरी पावर किंग के हाथ में थी और सिटीजन्स का कोई से नहीं था इन द गवर्नेंस। उन्हें कोई भी राइट्स, प्रिविलेजेस, फ्रीडम
या इक्वालिटी, ये सब कुछ था ही नहीं उनके लिए। और जो किंग था वो किसी को भी इम्प्रिजन कर लेते थे, जो भी उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करते थे, किसी को भी पनिश कर देते थे। तो ये था डेस्पोटिक रूल ऑफ द किंग। और जो बैस्टिल था वो इसका सिंबल था कॉमन पीपल के लिए, और देयरफॉर दे हेटेड बैस्टिल। बैस्टिल इस डेस्पोटिक रूल का, मतलब फ्रेंच किंग के डेस्पोटिक रूल का एंड वहां के क्रूएल ऑप्रेसिव रूल का एक सिंबल था, एंड एज अ रिजल्ट इट वाज हेटेड बाय ऑल। कॉमन पीपल, या जिनको हम रेवोल्यूशनरीज कह रहे हैं, उन्होंने बैस्टिल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एंड डिमोलिश कर दिया। और ये कहा जाता है कि जो बैस्टिल के रिमेन्स थे, मतलब टूटे फूटे जो टुकड़े पड़े हुए थे, यानी इसके स्टोन फ्रैगमेंट्स मार्केट्स में सेल किए गए उन लोगों को जो इन फ्रैगमेंट्स को एज अ सूवेनियर ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह रखना चाहते थे। तो ये कहा गया है कि मार्केट में ये जो टूटे हुए फ्रैगमेंट्स थे, ये टूटे हुए टुकड़े थे, ये बेचे गए उन लोगों को जो उनको रखना चाहते थे एज अ सूवेनियर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब इस इंसिडेंट के बाद सारे पेरिस और कंट्री साइड में सेवरल वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, बहुत मारपीट के इंसिडेंट्स हुए। इन जनरल पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। और ये हमें दिखाता है, या ये हमें शो करता है कि कॉमन पीपल को अपने डेली ब्रेड एंड सर्वाइवल के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। बैस्टिल का इंसिडेंट स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं था इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब जो बैस्टिल का इंसिडेंट था वो कोई एक खास इंसिडेंट नहीं था इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब हम बात कर रहे हैं इस इंसिडेंट की, तो हम बात कर रहे हैं कि वायलेंस की, कि बैस्टिल का जो इंसिडेंट था वो स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं था इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इम्पोर्टेंट तो था, मगर ऐसे और भी बहुत सारे वायलेंट इंसिडेंट्स हो रहे थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, ये इंसिडेंट एक बिगिनिंग था ऑफ सेवरल सच चेन ऑफ इवेंट्स जो फाइनली एंड हुआ विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। सो ये था एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन about how the French Revolution started.